रेडियो पाकिस्तान ड्रामों के सिलसिले तू जिंदा तो हम जिंदा में ड्रामा सुनिए तरक्की ओ कमाल। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है किरण कि तुमने मुझे अभी बुला लिया है? आखिर कोई वजह है तो तुम्हें बुलाया है ना। अच्छा भाई, मुझे भी तो पता चले ऐसा कौन सा तूफान आ गया है। अगर तुम्हें इतनी बेजारी है ना तो जाओ जहाँ जाना है, मैं भी जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो यहाँ। ओहो बाजू छोड़ो मेरा। सॉरी बाबा, सॉरी प्लीज। अब ठीक है? तुम्हें पता है ना अम्मी और अब्बू इस रिश्ते पर कितनी मुश्किल से माने हैं। हाँ तो अब क्या हुआ? वो मेरी शादी जल्दी करना चाहते हैं। वो क्यों? वो क्यों तुम्हें नहीं पता? मैं सच कह रहा हूँ किरण, मुझे नहीं मालूम। वो बेवकूफ, मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी हूँ। तो ये कि दूसरी बहनों की शादी भी तो करनी है ना। तो करें भाई, मैंने कब मना किया है? ओह स्टूपिड, या अल्लाह मैं किधर जाऊँ। फरहान बात को प्लीज समझने की कोशिश करो, ये पॉसिबल नहीं है। बड़ी बेटी घर में बैठी रहे और छोटी बहनों की शादी कर दें वो। तो ये बात है। शुक्र है तुम्हें कुछ तो समझ आया। देखो किरण, मेरी तालीम मुकम्मल हो गई है। मैंने 2-3 अच्छी जगहों पर एक अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर दिया है। तुम प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लो। मैं सब्र करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूं? इसका कोई फायदा नहीं है, जो करना है जल्दी करो। किरण, जिंदगी गुजारने के लिए एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए इंसान के पास बहुत सा पैसा होना चाहिए। एक बड़ा घर, लग्जरी गाड़ियां। मैं हर वक्त इसी प्लानिंग में बिजी रहता हूँ। ये सब पता नहीं कब आएगा। तुम बस एक बार मेरी जॉब लग लेने दो, फिर देखना ये सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जॉब से इतना सब कुछ आ जाएगा? उसकी तुम फिक्र ना करो। बहरहाल तुम्हारे तो बड़े ही लंबे प्लान है भाई। अरे भाई, वो कैसे? मेरा मतलब है कि पहले ये सब कुछ लोगे, फिर शादी करोगे। उस वक्त तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना। मैं फिर भी तुमसे शादी कर लूंगा। इसका मतलब है मैं तुम्हारी तरफ से ना ही समझूं। और यार ऐसी बात नहीं है, मैं नौकरी मिलते ही तुमसे शादी कर लूंगा। और ये नौकरी कब मिलेगी? बस ज्यादा देर नहीं है। तुम अपने अम्मी अब्बू को समझाओ, मैं बहुत जल्द अपने अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेजूंगा। वो किस लिए? अरे भाई, शादी की तारीख लेने के लिए। मैं तो डर ही गई थी। फरहान की माँ, अल्लाह का शुक्र है कि आज उसने हमें ये दिन दिखाया है। आपने भी तो दिन रात मेहनत करके उसकी तालीम मुकम्मल कराई है, खुद तकलीफ़ उठाई है, लेकिन शहर उसको पैसे भिजवाते रहे। नबीला, तुम्हारी बात ठीक है, बेशक मैंने बहुत तकलीफ उठाई, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी देखो, तालीम मुकम्मल होते ही उसे अच्छी जॉब भी मिल गई है। आपने ठीक कहा है हाजी साहब। अस्सलामुअलैकुम हाजी साहब। अरे चौधरी साहब, आप और मेरे घर। क्यों हाजी साहब, क्या मैं आपके घर नहीं आ सकता? ये घर ही आपका है। मेरा मतलब है, आप मुझे हुक्म करते, मैं खुद आपकी तरफ आपके डेरे पर आ जाता। हाजी साहब देखो ना, शर्मिंदा तो ना करें हैं भाई। पूरा गांव आपको फरहान की नौकरी की मुबारकबाद देने आया है, तो फिर मैं भला कैसे पीछे रह सकता था? आपकी मेहरबानी है चौधरी साहब। नहीं जी, हमारी कोई मेहरबानी नहीं भाई, ये सब आपकी मेहनत और अल्लाह की मेहरबानी है। भाई साहब, हमें जब भी फरहान की तालीम के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आपने कभी इनकार नहीं किया। ये आपकी मेहरबानी नहीं तो और क्या है? ओहो बहन जी,
फरहान ने आला तालीम हासिल करके पूरे गांव का नाम रोशन किया है, और अगर इस रोशनी के लिए थोड़ा सा तेल मैंने भी डाल दिया तो ये कौन सा एहसान किया है भाई, वो मेरा फर्ज था। फरहान की माशाअल्लाह से नौकरी लग गई है। अच्छा, मैं आपके तमाम पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। हो जी हाजी साहेब, पैसे भी वापस हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि उसकी शादी कब करनी है? भाई साहब आपको बताना हमें याद ही नहीं रहा। उसकी शादी की तारीख माशाल्लाह से पक्की हो गई है। अच्छा, हाँ, ये ले मुंह मीठा करें। वाह जी वाह, यानी कि एक और खुशी है। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आए इधर बैठे ना आके प्लीज। अच्छा, माशाल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र जी, माशाल्लाह। अच्छा अंकल आ रहे हैं। हो गया जी, आप इधर आके बैठे प्लीज। बैठे ना बैठे, आप सब लोग तशरीफ रखे हैं। बाजी, आप क्यों परेशान होती हैं? अगर फरहान बेटे ने शहर रहने का फैसला किया है तो कोई बात नहीं। तंजीला, जिस तरह तुम मेरी छोटी और अकलौती बहन हो ना, और मुझे बड़ी अजीज हो, ठीक उसी तरह फरहान भी मेरी अकलौती औलाद है। उसके बगैर ये घर मुझे और हाजी साहब को बहुत सूना सूना सा लगता है। बाजी, वहाँ लाहौर में रहना उसकी मजबूरी होगी ना। मैं तो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही दाता दरबार गई थी, उसके बाद मैं कभी लाहौर नहीं गई। बाजी, आप खुद ही तो कहती हैं कि उसकी नौकरी ही ऐसी है कि उसे लाहौर रहना पड़ेगा। अरे तंजीला, तुम बड़े दिनों के बाद आई हो। भाईजान, मैं तो बड़े दिनों से आना चाह रही थी, लेकिन अरसलान को उसके ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। किधर है अरसलान? उन्हें तो छुट्टी ही नहीं मिली। तो फिर तुम सियालकोट से यहाँ कैसे आई? ये अकेली आई है हाजी साहब। ओहो, ये तुमने क्या किया तंजीला? जब अरसलान को छुट्टी मिलती तो उसके साथ आ जाती। काफी दिन हो गए थे बाजी आपसे मिले, बस मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए मैं चली आई। असल बात यह है कि ये बेचारी मेरी वजह से चली आई है। वो कैसे? मैंने जब इससे अपनी परेशानी का जिक्र किया कि फरहान अब मुस्तकिल लाहौर में रहेगा, तो ये सुनकर उसे रहा नहीं गया, इसलिए ये तसल्ली देने मुझे यहाँ आ गई है। नबीला, तुमने इस बेचारी को क्यों परेशान किया? भाईजान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुशी और गमी में अपनों की ही तो जरूरत पड़ती है। मैं भी तुम्हारी बहन को समझाता हूँ कि परिंदे जब उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। वालिदैन परिंदों को खुद ही तो उड़ना सिखाते हैं, और जब वो उड़ जाते हैं तो शिकवा क्या। तुम ठीक कहती हो तंजीला, लेकिन दिल को कौन समझाए? दिल छोटा क्यों करती है नबीला? हमने उसे इतनी तालीम घर बैठाने के लिए तो नहीं दी थी। अगर वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया है तो परेशानी किस बात की? ये आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ। तो फिर जब से फरहान ने वहाँ रहना शुरू किया है, आप सोते में फरहान फरहान करते उठकर क्यों बैठ जाते हैं रोज? वो तो बस यूं ही नहीं, मैंने आपके साथ जिंदगी के 30 साल गुजारे हैं हाजी साहब। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप भी बुरी तरह फरहान की दूरी से खुश नहीं हैं। हाँ, मैं उसके दूर जाने से खुश नहीं हूँ।
मैं उसे हर वक्त अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूँ। मैं तो ये सोच कर आई थी कि आप दोनों को तसल्ली दूंगी, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे भी परेशान कर दिया है। क्या करें तंजीला, दिल की हालत भी कभी छुपाए छुपती है। बाजी, आप दोनों ने अपना आधा पेट भरकर फरहान को इतनी महंगी तालीम दिलाई है। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी शादी भी हो गई है और अब उसकी नौकरी भी लग गई है। वो तो ठीक है, मगर तंजीला माशाल्लाह आज वो एक कामयाब इंसान है। आप लोगों को हर माह अच्छे पैसे भेज देता है। बस आप इसकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। तंजीला ठीक कहती है। हम यही तो चाहते थे कि वो एक कामयाब इंसान बने और वो बन गया। अल्लाह हमारे बेटे की खैर करे। हाजी साहब, खाना तैयार है। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ धोकर आता हूँ। हाँ भाई किरण, क्या हो रहा है? उफ, बोर हो रही थी, सोचा मूवी ही देख लूं। भाई तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। 15 मिनट? क्या मतलब? आज हम डिनर बाहर करेंगे। ओह रियली? ओह यस। लेकिन किस खुशी में? है कोई? बताओ ना प्लीज। अरे अब सब कुछ यहीं बता दूं। आप तुम भी चेंज करो, मैं भी चेंज करके आता हूं। ओके। हाँ जी जनाब, तो अब पूछिए। तो जनाब अब बता भी दो। बात ये है कि नेक्स्ट मंथ मेरी प्रमोशन हो रही है। अच्छा। हाँ। या अल्लाह, तेरा बेहिसाब शुक्र है। अम्मी और अब्बू जब ये खबर सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ ये तो है। काफी दिन हो गए हैं उन्हें देखे हुए। क्यों ना इस खुशी में एक पार्टी रखें? हाँ हाँ, पार्टी तो लाजमी होगी। लेकिन पार्टी पर खर्चा तो बहुत आ जाएगा। अरे भाई, तुम खर्चे के खौफ से मत डरा करो। ये पार्टीज दरअसल कई डील्स के रास्ते खोलते हैं। समझ लो कामयाबी का गेटवे है। मुझे इन बारीकियों की समझ नहीं आती। अब ये बताएं, अपना वादा कब पूरा करेंगे? वादा? कौन सा वादा? उफ, मुझे पता था आप भूल जाएंगे। मैंने व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज आपको सेंड किया था। ओहो, तुम तो बहुत खतरनाक हो किरण बेगम। एक शातिर बैरोक्रेट की वाइफ हो। आखिर जनाब, सोबत का कुछ ना कुछ असर तो होगा ही। फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारा डायमंड सेट मिल जाएगा। मैं एक बात सोच रहा हूँ। वो क्या? 1 महीने तक प्रमोशन भी है और पार्टी भी। हाँ तो क्यों ना कल जाकर अम्मी और अब्बू को 1 माह के लिए हम यहाँ ले आए। ओह गुड आइडिया। तो बस डन। कल हम उन्हें लेने गांव जा रहे हैं। दो पत्थर अनारा देव दो पत्थर। वाह वाह वाह, चौधरी साहब आज आप ज्यादा ही खुश नजर नहीं आ रहा। और तुम ठीक कहते हो भाई। ओए वो अपने हाजी साहब का बेटा है ना? हाँ हाँ, वो क्या नाम है यार उसका? वो हाँ, फरहान। हाँ फरहान भाई, उसकी हो गई है प्रमोशन। प्रमोशन हो गई है उसकी? जाहिल इंसान हो यार तुम लोग, जाहिल इंसान। प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन प्रमोशन। चौधरी साहब ये प्रमोशन क्या होती है? तुम्हें प्रमोशन का भी नहीं पता है? नहीं पता जी, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ ना जी। ओ यार, अपना इसको बता यार, क्या होती है प्रमोशन? अकरम, मैं बताऊं तुझे? हाँ हाँ बता दे भाई, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है।
लेकिन चौधरी साहब बता तो दूं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मेरा मतलब है, तुमने मुझसे पूछा है कि चौधरी साहब से? चलो तुम ही बता दो। मैं बताऊं? मैं क्यों बताऊं भाई? पहले तो ये है कि चौधरी साहब ने उन्होंने बताया ना तुम्हें, तो तुम उन्हीं से पूछो भाई। इसको छोड़ें जी, आप बताएं। यार वो प्रमोशन जो है ना, वो अपना प्रमोशन का मतलब होता है भाई कोई खुशी का मिलना। हाँ, खुशी का मिलना? खुशी मिलना? हाँ हाँ, इसका यही मतलब है भाई। लेकिन इस जवाब से मेरा दिल मुतमइन नहीं हुआ जी। ओए ओए अकरम, और तुम चौधरी साहब के इल्म पर शक कर रहे हो ना, इसका मतलब ये। मेरी क्या मजाल जी, मैं शक करूं? तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने गलत मतलब बताया है? ऐसी तो कोई बात नहीं जी। अपना नियामत, जी 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 साहब, मेरे बेटे को फोन कर और उससे प्रमोशन का मतलब पूछ कर आ। और चौधरी साहब दरअसल मेरा फोन जो है ना जी, वो बाहर पड़ा हुआ है जी। खैर मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ जी। और अकरम, तुम्हें पता है ना, और मेरा बेटा वलैत से पढ़कर आया, वलैत से। हाँ जी, वो तो बहुत पढ़ कर आए हैं जी। लो जी चौधरी साहब, बात तो हो गई है जनाब। वो कहते हैं कि जी प्रमोशन का जो मतलब होता है ना, वो होता है किसी की तरक्की होना। तो भाई वही बात हुई ना भाई, तरक्की होने पर इंसान को खुशी मिलती है। हाँ। तो यही बात हुई ना नियामता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहले ही कहता था चौधरी साहब कि आपका इल्म जो है ना, वो कमाल है जी। इसमें तो कोई शक नहीं। दो पत्थर नारायण देव, दो पत्थर। अब्बू, आप रो रहे हैं? नहीं, ये खुशी के आंसू है बेटा। ये आंसू इंसान के पक्के दोस्त हैं। खुशी गमी दोनों में आना नहीं भूलते। अम्मी, आप कैसी हैं? मैं बहुत खुश हूँ बेटा। और किरण, तुम कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। अब्बू और अम्मी, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। वो क्या? जल्दी बताओ। अगले माह मेरी प्रमोशन है। अच्छा। हाँ जी। वो तो तुमने मुझे बता दिया था बेटा, और मैंने पूरे गांव में ये खबर फैला दी थी। असल में दूसरी अच्छी खबर ये है अब्बू, इस प्रमोशन की खुशी में हमने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, और हम चाहते हैं कि आप और अम्मी हमारे साथ एक माह पूरा गुजारें और पार्टी में शिरकत भी करें। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन पूरा एक माह कैसे रह पाएंगे हम? मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, बस आप लोग तैयारी करें। बेटा, तुम यूं करो कि जब तुम पार्टी करोगे ना, हम 1-2 दिन पहले आकर तुम्हारी खुशी में शरीक हो जाएंगे। नो, नेवर। बेटा मेरी बात को समझो। और अब्बू, आप भी मेरे जज्बात को समझें। हम दोनों आप दोनों को लेने आए हैं। अगर आपने इनकार किया तो हम दोनों नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है हाजी साहब, बच्चे ठीक कहते हैं। अच्छा जी, जी। तुम भी इन दोनों के साथ मिल गई हो? क्या करूं, माँ हूं ना, बच्चों की खुशी की खातिर बच्चों से मिलना पड़ता है। अब्बू अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब सिर्फ आपका एक ही वोट रह गया है और 3 वोट एक साइड पे हैं। 3 नहीं, 4 वोट का हो। चौथा वोट किसका है? मेरा। और किसका? क्या मतलब? मतलब ये, क्या हम लोग तुम्हारे साथ लाहौर जाएंगे? अरे ये हुई ना बात।
बेटा, ये गाड़ी तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है। आपका बेटा भी तो बहुत बड़ा अफसर है। ये गाड़ी इन्हें हुकूमत ने दी है। मेरा बेटा कोई मामूली अफसर थोड़ी है। बस अबू, ये सब आपकी कोशिशों और दुआओं से हुआ है। वो तो ठीक है फरहान बेटा, लेकिन तुमने भी बहुत मेहनत की है। अब तो फरहान माशाल्लाह और भी बड़े अफसर बन जाएंगे। तो क्या इससे भी बड़ी गाड़ी मिलेगी? जी, इससे भी बड़ी। ना बेटा, अब तुम इससे बड़ी गाड़ी ना लेना। वो क्यों अम्मी? इतनी बड़ी गाड़ी को संभालोगे कैसे? जी तो अबू, कैसा लगा मेरा बड़ा घर? बहुत प्यारा, लेकिन एक मसला है बेटा। वो क्या है अबू? घर है बहुत बड़ा। तो अच्छा है ना अबू? लगता है ये घर भी तुम्हें हुकूमत ने दिया है। जाहिर है अम्मी। हुकूमत अफसरों को इतने बड़े बड़े घर क्यों देती है? इतनी जगह में तो कई घर बनाकर कई लोगों को रखा जा सकता है। अम्मी, आप नहीं समझेंगी। हेलो, हाँ राहिल, ये क्या कह रहे हो तुम? अच्छा, तुम फोन रखो, मैं कुछ सोचता हूं। ये तो बहुत बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। क्या बात है बेटा? नहीं, कुछ नहीं अबू, कुछ नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ मुझे, बहुत परेशानी हो रही है। एक पुल गिर गया है। पुल गिर गया है? लेकिन तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? नहीं, असल में। क्या असल में? वो पुल सिस्टम कंस्ट्रक्शन ने बनाया था और उस कंपनी को ठेका मैंने दिया था। जाहिर है तुमने सब कुछ देखकर ही ठेका दिया होगा। जी। तो फिर इसमें तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ फरहान, अम्मी ठीक कह रही है। क्यों परेशान हो रहे हो? तुम लोग नाश्ता करो, मुझे जरा जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन बेटा, नाश्ता तो कर लो। नहीं अबू, मुझे जरा जल्दी है, आप प्लीज नाश्ता करें। मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई। फरहान साहब, मुझे शर्मिंदगी है कि मेरी कंपनी का बनाया हुआ पुल गिर गया। आपकी शर्मिंदगी से ये मसला हल नहीं होगा वाजिद साहब। आपने मेरे लिए बहुत मसाइल खड़े कर दिए। राहिल, बताओ इन्हें। सर ठीक कह रहे हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरी खड़ी कर दी गई है। आखिर 10 लोग मर गए हैं। इंक्वायरी? किस बात की? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। ये टेंडर मैंने पास किया था। आपकी कंपनी तो बिड में लोएस्ट भी नहीं थी, फिर भी सर ने आपको टेंडर इशू किया और आपको एक्सेप्टेंस
लेटर दिया? आपका बिड रेट सबसे ज्यादा था। आपके दिए गए रेट से 10 पार्टियों के रेट्स कम थे, लेकिन मैंने आपको एक्सेप्टेंस दी। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन इतना सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया है आपने। क्या करें सर, बहुत से खर्चे पूरे करने होते हैं हम। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं फरहान साहब? फिलहाल तो डिपार्टमेंट ने आपको डी लिस्ट किया है, बाकी फैसला इंक्वायरी के बाद होगा। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको इतना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। राहिल साहब, आप ही सर को कुछ समझाएं। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर फरहान, आपको करना पड़ेगा। ये आप मेरे साथ किस लहजे में बात कर रहे हैं? आपको शायद प्यार की जुबान समझ नहीं आती। याद रखें, अगर मैं डूबा तो आपको साथ लेकर डूबूंगा। तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूं। मुझे ये प्रोजेक्ट अवॉर्ड करके कोई एहसान नहीं किया आपने। करोड़ों रुपया दिया है मैंने आपको। राहिल, इन्हें समझाओ, ये कैसी बातें कर रहे हैं? वाजिद साहब, आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में आए। उठें प्लीज। जी, जी। या अल्लाह। आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको कहाँ कहाँ तलाश कर रही थी हाजी साहब। बड़े घरों के यही मसले होते हैं, अपनों को तलाश करते करते बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, ये ले चाय पिए आप। शुक्रिया, मुझे वाकई इसकी बहुत जरूरत थी। हाजी साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। हाँ, तुम ठीक समझी। मैं फरहान की परेशानी पर परेशान हूं। ये क्या खबर चल रही है? आवाज ऊंची करना जरा। अगली खबर आपको दे रहे हैं कादराबाद से। कादराबाद बाईपास पर नया पुल तामीर किया गया। तामीर के सिर्फ 2 दिन बाद पुल गिर गया। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक हुए और वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिका कंपनी और जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इसके साथ ही हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज। ओफो, 10 कीमती जाने ज़ाया हो गई। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को। वैसे ये पुल इतनी जल्दी कैसे गिर गया? हाँ, सीधी बात है, पुल की तामीर में नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया होगा। तो हाजी साहब, क्या पहले मटेरियल चेक नहीं किया जाता? जिन्होंने चेक करना होता है ना, उन्हें रिश्वत देकर खामोश करा दिया जाता है। लेकिन हाजी साहब, ये तो सरासर इंसानियत से दुश्मनी है। ये काम कोई जमीर फरोश नहीं कर सकता है। ओहो, ऐसे जमीर फरोश को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सजा देने वाला खुद जमीर फरोश ना हो। अम्मी और अब्बू जी, खाना तैयार है, आ जाएं। ठीक है बेटी, तुम चलो, हम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। कुछ लोग आ रहे हैं, जरा देख लेना, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। जी ठीक। फरहान बेटा, हमारे साथ खाना नहीं खाओगे तुम? नहीं अम्मी, आप लोग खाएं। खाना खाए बगैर ही अंदर चला गया। अबू मैं देखती हूँ, आप खाना खाएं। कौन लोग आ रहे हैं?
डिप्टी डायरेक्टर राहील है और वाजिद साहब हैं। ओह अच्छा, क्या बनाऊँ उनके लिए खाने के लिए? कुछ भी, बस कोई मुनासिब सी चीज़ बना लो। लगता है वो लोग आ गए हैं, मैं ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ। जी ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है, मैंने आपसे कहा था आपको इतना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। राहील प्लीज इनको समझाओ मैं क्या बात कर रहा हूं। फरहान इतनी ऊंची क्यों बोल रहा है? ठीक है, मैं जाकर देखता हूं। मेरा ख्याल है मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, कहीं फरहान नाराज ना हो जाए। यहीं से सुनता हूं क्या मसला है। सर गुस्सा ना करें, वाजिद साहब ने आग काफी हद तक ठंडी कर ली है। वो कैसे? ये खुद ही बताएंगे। ये मुल्क हम और आप जैसे लोगों के लिए आइडियल है। आप बेफिक्र हो जाएं, अब आपके खानदान का कोई फर्ज जो है अंदर नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कैसे? मैंने इंक्वायरी कमीशन के सरबराह को ही खरीद लिया है। लेकिन वो तो बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, आपने उन्हें कैसे खरीद लिया? आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। पूरा मुल्क बिकने के लिए तैयार है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वाजिद साहब ठीक कह रहे हैं सर। बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं। पहले मुझे भी यकीन नहीं आया सर, फिर वाजिद साहब ने मेरी उनसे घर जाकर मुलाकात करा दी है। उन्होंने ओके की आवाज दे दी है। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाजिद साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। हम दोस्तों को कभी मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ते। और हाँ, ये टेंडर आपने इशू किया है ना? हाँ। ये देखिए। हाँ हाँ, ये मुलाजमीन के लिए हाउसिंग कॉलोनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट मेरा है, बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने आपको डीलिस्ट कर दिया है, आप बिड में कैसे बैठेंगे? आप भी भोले हैं फरहान साहब, आप फिक्र ना करें, मैं स्टिल इनलिस्टेड हूँ। देन ओके, लेकिन खुदा के लिए इस मर्तबा मटेरियल जरा बेहतर इस्तेमाल कीजिएगा। ये मटेरियल तो वही इस्तेमाल होना है। बाकी मैंने अर्ज किया ना कि हम दोस्तों को कभी मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ते। ये लीजिए ना ब्रीफ केस, ये तो पकड़े ना, ये अभी सिर्फ आपकी मिठाई है। आपकी मिठाई कबूल की जनाब। और ये आपका प्रमोशन लेटर, ये काम भी करवा लिया है मैंने। अरे थैंक यू वेरी मच। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है जी? आप जितनी बड़ी सीट पर जाएंगे हमारे लिए उतनी ही आसानी होगी। इसका मतलब है ये सब आपने अपने लिए किया है। जाहिर है, बिजनेसमैन हर काम अपने फायदे को सामने रख के ही करता है। ओके, अब मुझे इजाजत दें। हाँ इजाजत है, लेकिन कल पार्टी में आना ना भूलिएगा। किस बात की पार्टी? उसी प्रमोशन की। अभी आपने खबर दी है ना, तो मैंने पार्टी रख दी। गुड, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे।
खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अब्बू आप? हाँ, ये वही शख्स था ना जिसकी कंपनी का बनाया हुआ पुल कल गिर गया? हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? और तुम फिर इसे नई हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट दे रहे हो? जी, लेकिन इसके बनाए हुए पुल ने 10 बंदों की जान ले ली है। इसको नया प्रोजेक्ट देने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि अब अगर वो घर गिरे तो सैकड़ों लोग मरेंगे? जरूरी नहीं है अब्बू जान कि हर बार ऐसा ही हो। बिल्कुल, इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उसने आइंदा भी नाकस मटेरियल ही इस्तेमाल करने का कहा है। आपको कैसे पता? मैंने तुम लोगों की सब बातें सुन ली। किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती अब्बू। मैं जानता हूं, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो ठीक है? अब्बू आप बात को समझें, ये सब करना पड़ता है। वो क्यों? अगर मैं नहीं करूंगा तो वो यही काम किसी और से करा लेंगे। तो करा ले। तुम तो अपने हाथ लोगों के खून से न रंगो। जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है अब्बू। जरूरियात जिंदगी की कोई हद नहीं होती बेटा। ख्वाहिशात की लिस्ट को जितना बढ़ाते जाओगे ये बढ़ती जाएगी। अब्बू आपका वक्त और था, ये वक्त और है। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए बेटा। तुम मुझे जिंदगी का फलसफा ना समझाओ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, कल घर में मेहमान आ रहे हैं, मैंने लिस्ट भी बनानी है। इस ब्रीफ केस को यहीं छोड़ दो, बल्कि उसे वापस कर दो। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में तबाही के सिवा और कुछ नहीं है। लगता है अब्बू आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। घर आई लक्ष्मी को कोई ठोकर मारता है? कम से कम मुझसे तो ऐसी बेवकूफी की तवक्को ना रखें आप। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूं। मेरी नींदें उड़ाकर तुम्हें नींद आ रही है बेटा? मेरा बच्चा भटक गया है, मेरे अल्लाह इसको सीधी राह दिखा दे और मुझे हिम्मत अता कर, हिम्मत अता कर, हिम्मत अता कर। हाजी साहब, हाजी साहब क्या बात है? आप रो क्यों रहे? मुझे माफ करना, मेरे रोने की आवाज ने तुम्हारी नींद खराब कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है हाजी साहब, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? जिस किसान की खड़ी फसल को आग लग जाए वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा हाल उस बदनसीब का है जिसने तिनका जोड़कर घोंसला बनाया था, लेकिन तूफान के एक ही झटके ने वो घोंसला टुकड़ों में तकसीम करके हवा में उड़ा दिया। अरे जनाब चौधरी साहब, आप और यहाँ? भाई हमारे बेटे की खुशी हो तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको आज की पार्टी का कैसे पता चला? इन्हें मैंने ही बताया था और बुलाया भी था जी। बहुत खुशी हुई जी, बहुत अच्छा किया चौधरी साहब आपने आकर। आइए 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 वाजिद साहब, मुझे आप ही का इंतजार था। इनसे मिलिए, ये है मेरे वालिद मोहतरम। अस्सलामु अलैकुम अंकल।
फरहान साहब की प्रमोशन मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। वाजिद साहब आप बैठिए जरा, मैं खाना देखता हूँ। आपकी कंपनी तो बड़े बड़े ठेके लेती है। अल्लाह का शुक्र है। ये जो पुल गिरा है ये भी आपकी ही कंपनी का बनाया हुआ था ना? जी। लेकिन 2 दिन बाद ही गिर गया। जी अंकल, होने को कौन रोक सकता है? बेशक बेशक कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो इंसान करता है ना उसको नतीजे का खुद से इल्म होता है। जी मैं एक दोस्त से मिल लूं जरा, फिर हाजिर होता हूँ। जी खाना तैयार है, प्लीज आए खाना खा लें। नेकी और पूछ पूछ भाई। चलिए चलिए चलिए। आप सब लोग मेरे बेटे की खुशी में तशरीफ लाए, जिसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप लोगों से एक जरूरी बात भी करना चाहता हूँ। जी 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 अंकल। क्या जरूरी बात करना चाहते हैं हाजी साहब? वही बताने लगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क बनाने में बाकी लोगों की तरह मेरे आदमी खानदान ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की है। हाँ जी हाजी साहब, ये बात तो आपकी 100% दुरुस्त है। हाँ जी, जो चीज इतनी मुश्किल से हासिल हो, जाहिर है उसकी हिफाजत भी इतनी ही मुश्किल होती है। क्यों किरण बेटी? जी अबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है, इसलिए मैंने अपने इकलौते बेटे को दिन रात मेहनत करके पढ़ाया ताकि ये पढ़ लिख कर अफसर बने और इस मुल्क की शान बढ़ाए। थैंक यू अबू। और आज मेरा बेटा इस मुल्क का बहुत बड़ा अफसर है। ये तो आपके लिए बहुत फख्र की बात है जी। काश ऐसा ही होता। हाजी साहब ये आप क्या कह रहे हैं हाजी साहब? चौधरी साहब, मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं आप सबको इंतहाई दुख, शर्म और अफसोस से कह रहा हूं कि मेरे बेटे ने 10 लोगों को कत्ल कर दिया है, उनकी जान ले ली है। बता दिए हाजी साहब, क्या बात कर रहे हैं भाई? ये कुछ और सोच रहे हैं। हाँ। अब्बू जी मेरा मतलब है आप अब्बू। हाजी साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है नबीला। तेरा बेटा वाकई 10 लोगों का कातिल है। किन 10 लोगों को कत्ल किया है मैंने? वो पुल जो कल गिरा है, उसके नतीजे में मरने वाले 10 लोगों के कातिल हो तुम। हाजी साहब इसमें फरहान का क्या कसूर है जी? वो पुल जिस कंपनी ने बनाया था उसने नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सिर्फ 2 दिन ही में वो पुल गिर गया। लेकिन अब्बू, इसमें फरहान का क्या कसूर है? उस कंपनी की साख अच्छी नहीं थी बेटी, लेकिन फिर भी फरहान ने उस कंपनी को ठेका दिया। बस करें हाजी साहब, पूरी महफिल में मेरे बेटे को आपने जलील करके रख दिया है। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ नबीला। अगर इस कंपनी की साख खराब थी तो फरहान बेटे ने उसको ठेका क्यों दिया? ये सवाल आप फरहान से पूछें। चौधरी साहब, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया था। अब अगर पुल गिर गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है?
हाँ हाजी साहब, फरहान ठीक कहता है जी, इसमें इसका कसूर ही नहीं है। हाँ है जी? हाँ बिल्कुल। सारा कसूर इसका है। फरहान ने करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर वो ठेका इसी कंस्ट्रक्शन को दिया। इसके खिलाफ इंक्वायरी हुई, लेकिन इंक्वायरी टीम के सरबराह को खरीद लिया गया। अब फरहान ने उसी कंपनी को दोबारा एक और बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है। क्या इसी कंपनी को दोबारा प्रोजेक्ट देना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। लेकिन हमारे बेटे ने दिया। किस लिए? रुपयों के लिए। क्या सबूत है आपके पास? इस ब्रीफ केस को पहचानते हो? ये आपके पास कहां से आया? मेरे बेटे के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, इसमें करोड़ों रुपए हैं जो लेकर मेरे बेटे ने नया ठेका इसी कंपनी को दे दिया है। मैंने इसको बहुत समझा, मैंने इसको बहुत मिन्नत समाजत की कि बेटा ये दौलत नहीं, सांप और बिच्छू है, मुल्क से गद्दारी है, इसे वापस कर दो। मगर इसकी आंखों पर बंधी लालच की पट्टी ने इसको सीधे रास्ते से भटका दिया और इसने ये पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। हाँ यार, ये बात तो ये ठीक लगती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ फरहान बेटा? हमने खुद भूखा रहकर तुम्हें पढ़ाया। क्या हमने ये सब इस दिन के लिए किया था कि तुम इस भरी महफिल में हमारे सफेद बालों का मजाक उड़ाओ? फरहान, आपने अच्छा नहीं किया। सर मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। मैं भी जा रहा हूँ। यहां से कोई नहीं जाएगा। ये है वो वाजिद साहब जिनके बनाए हुए पुल ने इतने घर उजाड़ दिए। आपको मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं पहुंचता है। और आपको बेगुनाह लोगों की जान लेने का हक है। ये आपका और आपके बेटे का मामला है। नहीं, ये पूरे मुल्क की इज्जत और सलामती का मामला है। तो फिर अब क्या करेंगे आप? ये सारी कार्रवाई रिकॉर्ड हो चुकी है, जो कुछ देर बाद मीडिया तक पहुंच जाएगी। ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं जा रहा हूं। खबरदार, कोई भागने ना पाए। पकड़ लो इन सबको। ये पुलिस यहाँ कैसे आई है? मैंने बुलाई है। मुझे अपने बेटे को गिरफ्तार करने के लिए? अम्मी देख रही हैं आप? अब वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मत कहो मुझे अपनी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। एक वतन दुश्मन रिश्वतखोर हमारा बेटा नहीं हो सकता। आपने मुझे थप्पड़ मारा? इंस्पेक्टर साहब, ले जाएं इनको। मैं उन 10 मरने वालों की तरफ से मुद्दई हूं। सलूट है आपको हाजी साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े केस देखे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि एक बाप ने अपने बेटे को गिरफ्तार कराया। वाह, अल्लाह मुझे हिम्मत दे। नबीला, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं हाजी साहब, मुझे फख्र है आप पर, फख्र है आप। अभी आप ड्रामा सुन रहे थे तरक्की ओ कमाल। सदाकार आसिम बुखारी, अजरा भट्ट, उस्मान राज, उरूज अली, खुर्शीद अली, अब्दुल रशीद, गुलाम अब्बास, हुमायूं रशीद, इमदाद हाशमी
और शाहिद इकबाल। तहरीर मोहम्मद इकबाल उमर, प्रोड्यूसर गजाला ज़िया। और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान लाहौर की।